नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय बालाजी की। दोस्तों, जैसे व्यक्ति का उनके नाम से हम पहचान करते हैं, वैसे ही हमारे घर या मकान का भी नामकरण होता है। हमारे घर या मकान का भी एक नाम होता है। उस नाम की पहचान से हमारे घर की पहचान बनती है, हमारे भवन की पहचान बनती है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे दिल्ली का लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है, वैसे ही दोस्तों हमारा घर के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे अशोक वाटिका, शांति कुंज या हमारे अन्य अनेक प्रकार के ऐसे नाम हैं जो हमारे घरों के, हमारे भवन के होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें कौन सा नाम अपने मकान या घर का रखना चाहिए। दोस्तों, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग जो डायरेक्शन होते हैं, उनमें अलग अलग नाम रखना शुभ होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका भवन का क्या नाम होना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, ऐसे वीडियो आपको बहुत कम देखने को या सुनने को मिलते हैं जो एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। दोस्तों, तो चलिए मैं आपका समय न लेते हुए आपको बताता हूँ। दोस्तों, यदि आपके मकान की संख्या, दोस्तों यहाँ पर लिख करके मैं बता देता हूँ, आपके मकान की संख्या यदि 2 या 11 या 20 या फिर 29 या दोस्तों 101 या 38, यदि आपकी मकान की संख्या ये आ रही है, आपकी मकान की संख्या ये है, और यदि आपके मकान का मुख्य द्वार उत्तर पश्चिम में, यानी आपका मुख्य द्वार वायव्य कोण में है, आपका मुख्य द्वार यहाँ पर वायव्य कोण के अंदर यदि बना हुआ है और वायव्य कोण की ओर आ रहा है, और यदि आपके भवन की जो संख्या है, जो हमें नगर पालिका या नगर परिषद से जो संख्याएं मिलती है, तो वो यदि हमारे भवन की संख्या, घर की संख्या 2, 11, 20, 29 या 101 या 38 है, और हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वो उत्तर पश्चिम में, अथवा दोस्तों यहाँ पर पूर्वी मुखी भी हो, सॉरी मित्रों, पूर्वी मुखी भी हो, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर भी मुख्य द्वार हो, तब आपका जो भवन है उसका नाम है वो दोस्तों आपको से या फिर ही या दोस्तों ई या के या ता या सो या रे या मैं, इन अक्षरों से आपके मकान का नाम प्रारंभ होना चाहिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सोहन वाटिका या सोहन हाउस या आपके सोहन घर, तो ऐसे इस तरीके से आप अपने मकान का नाम रख सकते हो, जिससे आपको बहुत इस मकान में अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। तो एक बार मैं पुनः बता देता हूँ कि यदि आपके मकान की संख्या ये आ रही है और आपके मकान का मुख्य द्वार वायव्य कोण यानी आपके नॉर्थ और वेस्ट के अंदर आपका मुख्य द्वार आ रहा है, या फिर आपका मुख्य द्वार ईस्ट के अंदर आ रहा है, तो आपको ये जो मैंने यहाँ अक्षर बताए हैं, इन अक्षरों से आप अपने मकान का नाम यहाँ पर आप रख सकते हो। इससे वास्तु अनुसार ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है। एक उदाहरण और मैं आपको दे दूँ। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि आपके मकान या आपका जो भवन है उसका नंबर, दोस्तों ये मेरे पहले वाला है, दूसरे वाला मैं यहाँ आपको बताता हूँ उदाहरण। जैसे हमारे मकान या हमारे घर का नंबर दोस्तों 12 है, या फिर 21 नंबर है, या फिर 30 नंबर है, या फिर आपके 39 नंबर है,
यदि ये आपके घर या भवन के नंबर हैं, ये आपके घर या भवन की संख्या आपको मिली हुई है, संख्या है, और आपके घर का प्रवेश द्वार उत्तर पूर्वी यानी ईशान कोण के अंदर है, यहाँ पर उत्तर पूर्वी के अंदर आपके घर का मुख्य द्वार है, तो दोस्तों इस स्थिति में भवन का नाम आपको गु या फिर सु या फिर ई, जय और ए, इन अक्षरों से आपका भवन का नाम होना चाहिए। यदि आपका भवन ईशान कोण के अंदर यानी ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के अंदर आपका मुख्य द्वार है, अपने मकान का मुख्य द्वार है, और यदि मकान की ये संख्या आपको 12, 21, 30, 39 यदि आपके मकान की संख्या है, तो फिर आपको अपने मकान का जो नाम है उसका पहला अक्षर यहाँ पर आपको गु और फिर आपको सु, फिर ई या जय या ए, इन नामों से आपका मकान का नाम प्रारंभ होना चाहिए। एक उदाहरण और दे देता हूँ मैं, वीडियो तो लंबा होगा लेकिन ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों यदि आपका भवन का नंबर, यदि आपके मकान या आपके भवन का नंबर, दोस्तों तीसरा उदाहरण मैं यहाँ देता हूँ, आपके भवन या मकान का नंबर जैसे 4 है या फिर 13 है या फिर 22 हैं या फिर 31 हैं या फिर 40 हैं या दोस्तों 103 हैं, यदि ये आपके भवन की संख्या है, आपके मकान की संख्या है और आपके मकान का मुख्य द्वार पूरब के अंदर यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको अपने मकान का जो नाम है उस नाम का पहला अक्षर है वो दोस्तों कैसे प्रारंभ होना चाहिए, या फिर दी से प्रारंभ होना चाहिए, या फिर रा से प्रारंभ होना चाहिए, या ए से प्रारंभ होना चाहिए, या फिर पू से प्रारंभ होना चाहिए। दोस्तों ही से भी आप प्रारंभ कर सकते हो, पहला अक्षर ही होना चाहिए आपके मकान का। यदि आपके मकान की संख्या 4, 13, 22, 31, 40 या 103 आ रही हैं, आपके मकान की संख्या ये आ रही हैं और आपके मकान का मुख्य द्वार यदि ईस्ट डायरेक्शन में है, तो फिर आपको अपने मकान का नाम है वो कै, दी, रा, ए, पू और ही, इनसे आपको प्रारंभ करना चाहिए, इनसे आपको नाम होना चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही भवन का जब जो हमारा घर है, घर का नाम आप नीले, भूरे या क्रीम, हल्के पीले, केसरिया रंगों में हो। दोस्तों नामकरण का जो हम घर के बाहर पत्थर लगाते हैं या नेम प्लेट लगाते हैं वो बिल्कुल दोस्तों चौकोर आकृति में होनी चाहिए, बिल्कुल आयताकार आकृति में होनी चाहिए। दोस्तों ये जो नेम प्लेट है ये बिल्कुल चौकोर आयताकार आकृति में होनी चाहिए और ये हमारे घर के, हमारे जो भवन होता है उसकी दाईं तरफ ये हमें स्थापित करनी चाहिए, ये हमें दाईं तरफ लगानी चाहिए। तो आज का ये वीडियो ये जो वीडियो है ये आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको वास्तव अनुसार जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आपको ज़्यादा ही जानकारी लेनी है तो इसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। मैं यहाँ आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। दोस्तों एक बार पुण्य 7901718402। दोस्तों इस कमल किशोर भोजक चैनल, इसके अलावा आप वंदना भोजक चैनल से भी वास्तु और ज्योतिष की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां ले सकते हो। तो दोस्तों आज मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से एक बार पुण्य निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हर समय प्राप्त होती रहे।
राधे राधे दोस्तों। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी और अनेक प्रकार की जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।